हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है वो है इथेनॉल फॉर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड एम्पावरमेंट के बारे में। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसका टारगेट है 20% ब्लेंड लेवल्स, promises annual import substitute worth rupees 10 billion while enhancing energy security. Global experience and India's BS2 vehicle standard indicate करता है compatibility with E15 E20 ethanol blends का। लेकिन जो ये critical implementation challenges है अभी, including unclear pricing incentive and insufficient transparency from automaker regarding vehicle compatibility। अगर इंडिया को अचीव करना है, इंडिया इथेनॉल विजन रिक्वायर करता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिफॉर्म को, जो कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोडक्शन, ग्रेजुअल सपोर्ट फॉर फ्लीट ट्रांजिशन एंड रोबस्ट सेफगार्ड टू बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी विद फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। तो पहला है इनहेंस करना चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट बिल का। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट, देयर बाय इंप्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी। अगर बात करें मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल का, तो इंडिया इज हाईली वनरेबल टू ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से। पास्ट 11 ईयर में इथेनॉल सप्लाई ईयर 2014-15 to July 25, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हैज सेव्ड मोर देन 1.44 lakh crore in foreign exchange, replacing 245 lakh metric tons of crude oil। ये हेल्प करेगा इन बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर इनकम में। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करेगा रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पर्टिकुलरली सुगर केन एंड मेज में। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इंश्योर करती है प्रोक्योरमेंट एंड फिक्स प्राइस फॉर इथेनॉल हैव इंसेंटिवाइज फार्मर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अगर बात करें तो 20% जो ब्लेंड है, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी आर एक्सपेक्टेड to pay farmer close to rupees 40,000 crore in 2025 alone, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा रूरल इकोनॉमी के अपलिफ्टमेंट में एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग फार्म के डिस्ट्रेस में। जो ये प्रोग्राम है वो फॉर्म टर्न आउट होता है इनटू ऊर्जादाता एनर्जी प्रोवाइडर्स इन एडिशन टू बीइंग अन्नदाता फूड प्रोवाइडर। बात करें इसका मिटिगेटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, तो इसमें जो यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लीडिंग टू रिडक्शन इन हार्मफुल वैक्यूलर इमिशन, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लीन एयर इन अर्बन एरियाज। इथेनॉल बर्न जो है वो मोर क्लीनली देन कन्वेंशनल पेट्रोल, जो कि लीड करता है टू डिक्रीज इन द इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। नीति आयोग की स्टडी के हिसाब से जो लाइफ साइकिल इमिशन ऑफ इथेनॉल फाउंड दैट यूज ऑफ सुगर कैन एंड मेज बेस्ड इथेनॉल रिड्यूस कर सकता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बाय 65 एंड 50% रेस्पेक्टिवली कंपेयर टू पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम रिड्यूस किया है CO2 emission by approximately 736 lakh metric ton, equivalent to planting 30 crores tree। बात करें कि फोस्टरिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट टू वेल्थ मॉडल में, इसमें हम देखेंगे कि इथेनॉल प्रोग्राम है वो की ड्राइवर है इंडिया मूव टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी बाय providing and promoting a waste to wealth model। ये utilizing surplus food gain, damaged crop and agriculture residue like rice, wheat, straw program create करता है value from what would otherwise be considered waste। Not only provide additional revenue
स्ट्रीम फॉर फार्मर, लेकिन वो एड्रेस भी करता है सबसे सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को ऑफ स्टेबल बर्निंग, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पॉल्यूशन का। जो यूज ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट एज feedstock for second generation 2G ethanol plant like the one in the Panipat exemplify करता है that this by converting biomass into clean energy and mitigating a source of harmful emission। अब हम बात करेंगे कि इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ बायोफुल फ्यूल रिवोल्यूशन में, तो इंडिया हैव सरपास्ड इट्स E20 blending target 5 year ahead of schedule under national policy on biofuel, cementing its status on the global stage। अगर हम बात करें तो by demonstrating a viable path for large scale biofuel adoption, India has positioned itself as a leader in the global energy transition। This was cemented with the launch of Global Biofuel Alliance GBA G20 के इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 में। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द की इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियाज ब्लेंडिंग इथेनॉल एम्बिशन का। तो पहला है फ्यूल वर्सेस फूड डिलेमा के बारे में। अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजी चैलेंजेस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। 2023 में गवर्नमेंट टेम्परली बैन किया था यूज ऑफ सुगर कैन जूस फॉर इथेनॉल due to concern over sugar production through reversed highlighting this delicate balance। डिवीजन है जो है फूड क्रॉप लाइक सरप्लस राइस एंड मेज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन रेस कर सकता है कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फूड प्राइस एंड देयर अवेलेबिलिटी, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इरेक्टिक मॉनसून और पुअर हार्वेस्ट के समय। 2024 में इंडिया ट्रेडिशनली अ नेट कॉर्न एक्सपोर्टर था, हैड टू इंपोर्ट अ रिकॉर्ड 1 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न ड्यू टू डोमेस्टिक शॉर्टेज कॉज्ड बाय इथेनॉल प्रोडक्शन। अगला है कि पॉइंट बी देखें तो वाटर इंटेंसिटी एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का। तो इसमें जो इथेनॉल प्रोडक्शन है पर्टिकुलरली फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक लाइक सुगर केन इज वाटर इंटेंसिव प्रोसेस, जो कि एक सीरियस इन्वायरमेंटल इशू रेज कर सकता है। सुगर कैन रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच स्ट्रेन ग्राउंड वाटर रिजर्व इज इन ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल देखें तो प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुगर केन कैन कंज्यूम ओवर 2860 लीटर ऑफ वाटर, जो कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है इसमें। दिस ओवर रिलायंस ऑन वाटर गजलिंग क्रॉप फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन थ्रेटन करता है लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी को, राइजिंग क्वेश्चन अबाउट द environmental viability of the program in country grappling with water scarcity। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में जिसमें लिमिटेड प्रोग्रेस इन एडवांस्ड बायोफ्यूल। क्या है ये? तो डिस्पाइट पॉलिसी फोकस ऑन सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल, जो प्रोग्राम है रिमेन हैविली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट जनरेशन 1G फीड स्टॉक। The high capacity cost and technological complexity of setting up 2G ethanol plant, which use agricultural waste and biomass, have slowed their adoption. As of now, only a handful of large-scale 2G plant are operational, जो कि contribute करते हैं overall blending target, जो कि बहुत minimal है। अगला है environmental concern क्या है? पोल्यूशन फ्रॉम द प्रोडक्शन। इसमें बात करें तो रैपिड इथेनॉल प्रोडक्शन कॉज करता है नोटेबल पोल्यूशन रिस्क, पर्टिकुलरली थ्रू डिस्चार्ज ऑफ विनेसेस ई टॉक्सिक न्यूट्रिएंट रिच डिस्टिलरी वेस्ट ऑफन रिलीज करता है अनट्रीटेड इनटू रिवर एंड ग्राउंड वाटर। इथेनॉल फैक्ट्रीज क्लासिफाइड होते हैं अंडर रेड कैटेगरी, जो कि कोर पोल्यूशन इंडेक्स more than or greater than or equal to 60 है। Industry due to their high risk of hazardous emission।
इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है रिलीज करता है पॉल्यूटेंट लाइक एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड लीड टू वेस्ट स्पिलेज, फॉर इंस्टेंस नियर द कृष्णा रिवर केस। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है वैक्यूलर कंपैटिबिलिटी एंड कंज्यूमर कंसर्न। तो जो रैपिड ट्रांजिशन टू हायर इथेनॉल ब्लेंड लाइक E20, राइजिंग कंसर्न अबाउट द कंपैटिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द एग्जिस्टिंग व्हीकल फ्लीट। अप्रैल 2023 से ऑल व्हीकल्स, जो नए व्हीकल्स हैं, वे रिक्वायर्ड टू बी E20 compliant with stricter enforcement from April 2025 से, but 9 out of 10 cars currently on Indian roads are only E10 ready. इसका मतलब है कि they built to handle a maximum of 10% in petrol. The use of E20 in these vehicles can lead to issues such as reduced fuel efficiency, corrosion of rubber and plastic parts, and engine damage over time. अब बात करेंगे कि जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेड पॉलिसी प्रेशर में क्या हुआ है। तो इसमें इंडिया का जो डोमेस्टिक इथेनॉल प्रोग्राम हैज attracted international scrutiny and trade pressure from major biofuel producer like US. ये कंसर्न रेज करता है WTO, arguing that Indian policy which restrict ethanol import and provide subsidies to domestic producer are a form of protectionism. This extreme pressure could lead to trade dispute and force India to adjust its policy, potentially undermining the program economic foundation का। Looking, India has a strong case for its policy on ground of energy security and farmer welfare. ये जो प्रेशर है हाईलाइट करता है इंडिया को जरूरत है to ensure that its biofuel strategy remain in compliance with global trade rules. अब हम बात करें what measures can be adopted to ensure sustainable and efficient ethanol production and blending in India. तो पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक सोर्सेज। हमें एक्सलेट करना चाहिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम सुगर कैन एंड राइस टुवर्ड वेस्ट बेस्ड सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्युनिसिपल वेस्ट एंड नॉन फूड बायोमासेस। ये जो इंसेंटिव है प्राइवेट सेक्टर R&D एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर एडवांस प्रोसेसिंग मेथड दैट कैन हैंडल वेरिड फीड स्टॉक। प्रमोट करना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन मॉडल को। एडिशनली इट मस्ट इंसेंटिवाइज द यूज ऑफ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज एट इथेनॉल प्लांट टू कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल वायबल ऑपरेशंस। सेकेंड है स्मार्ट वाटर स्मार्ट इथेनॉल प्रोडक्शन का, जिस इंप्लीमेंट रिसोर्स सेंसिटिव वाटर बजटिंग एंड इन्फोर्स मैंडेटरी वाटर फुटप्रिंट ऑडिट फॉर एवरी डिस्टिलरीज। शिफ्ट करें प्रोक्योरमेंट नॉर्म टुवर्ड्स ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एंड ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम फॉर इथेनॉल सोर्सिंग। सब्सिडाइज करें ड्रिप इरिगेशन को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एंड एडॉप्शन ऑफ लो वाटर यूज फर्मेंटेशन टेक्निक इन हाई स्ट्रेस सीजन में। डेवलप करें मॉडल जोन फॉर क्लाइमेट एडेप्टिव क्रॉप प्लानिंग लिंक टू इथेनॉल आउटपुट। Such policy will decouple production from excessive groundwater and river extraction. थर्ड है रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल reinforcement. हमें स्टैब्लिश करना चाहिए इंडिपेंडेंट इथेनॉल क्वालिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू इन्फोर्स स्टैंडर्डाइज्ड ब्लेंडिंग, व्हीकल कंप्लायंस एंड पॉल्यूशन बेंचमार्क नेशनवाइड। हमें इंटीग्रेट करना चाहिए ब्लेंडिंग टारगेट विथ रिगरस लाइफ साइकिल इमिशन अकाउंटिंग एंड periodic third party verification. Regulatory harmonization with global best practices like Brazil will build public trust and reduce injury risk. अगला है वैल्यू चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन। इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन डेडिकेटेड इथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन
storage and blending infrastructure, especially इन नॉन केन एंड ग्रेन प्रोडक्शन रीजन में डिजिटलाइज करना चाहिए सप्लाई चेन ट्रैकिंग को यूजिंग ब्लॉकचेन एंड एलओटी टू इंश्योर इन टू इन ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमल फिल्फरेज। इनकरेज करना चाहिए इथेनॉल कॉरिडोर डेवलपमेंट फॉर सीमलाइन इंटर स्टेट मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलाइन विथ लॉजिस्टिक पॉलिसीज। अब आते फिफ्थ में जिसमें फार्मर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग की बात करेंगे। Launch sustained outreach for farmer training on multi-crop rotation, resource-efficient cultivation and direct ethanol supply contracts. Provide करना चाहिए crop insurance and minimum price guarantee for ethanol diversified crop to reduce monoculture risk. Invest करना चाहिए in skill development linked to new age bioeconomy processes. फैसिलिटेट करना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स स्पेशलाइजिंग इन नॉन ट्रेडिशनल फीड स्टॉक इनेबलिंग इक्विटेबल पार्टिसिपेशन। हमें इंटीग्रेट करना चाहिए वेस्ट वाटर एंड बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन का, जो कि मैंडेट करेगा ईच इथेनॉल फैसिलिटी टू ऑपरेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एंड वैलोराइज बाय प्रोडक्ट यूजिंग बायोगैस composed and or electricity generation। सेवंथ है फाइनेंशियल de-risking। हमें हाई कैपिटल कॉस्ट डिटर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्रीन बॉन्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड सोवरेन गारंटी कैन de-risk प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म जो इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है विद ओएमसी इंश्योर करना चाहिए एश्योर्ड मार्केट and financial stability। Tax incentives and interests subvention encourage कर सकता है SMEs to enter ethanol value chain। A strong financial ecosystem ensure कर सकता है scale up without burdening fiscal resources disproportionately। अब हम बात करते हैं कि हम कंक्लूजन पे, तो इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुड बी guided by 3 ES, that is energy security, environmental sustainability and economic empowerment। Its effectiveness depend कर सकता है on adopting advanced technology, optimizing resources use और promoting inclusive growth in line with global climate objective। ये जो शिफ्ट है डायरेक्टली एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जिसमें हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करते हैं एंड 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड 13 जो हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन पे, वो फॉस्टरिंग अ रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस ऑन टॉपिक इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड एम्पावरमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।